हर हर महादेव। शंख को जल में डुबाना क्यों नहीं चाहिए? शंख का क्या महत्व है पूजन में, और शंख को किस दिशा में रखना चाहिए, और शंख की क्या विशेषताएं हैं, शंख के क्या नियम हैं, वो आज मैं आपको इस चलचित्र में बताऊंगा। क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं। मैंने एक शंख का चलचित्र भी डाला था, तो उसमें प्रश्न आए हैं कईयों के, तो मैं उनके उत्तर भी इसी चलचित्र में दे देता हूँ। आप ध्यान से श्रवण करें और सभी को ये जानकारी भेजें भी। ध्यान से श्रवण करें। शंख को इसलिए डुबोया नहीं जाता है क्योंकि शंख का जो पृष्ठभाग है, पीछे का भाग है, उसको शुद्ध नहीं माना गया है। इसलिए शंख को जल में डुबोना नहीं चाहिए। आचमनी से या किसी पात्र से उसमें जल भरें। उद्धरण्या जलम ग्राह्यम जले शंखम न मज्जयेत, शंखस्य पृष्ठ संलग्नम जलम पापकरम ध्रुवम, ऐसा प्रमाण है। यह शंखम भुवि संस्थाप्य पूजयेत पुरुषोत्तमम, तस्य पूजाम न गृह्णाति तस्मात् पीठम प्रकल्पयेत। क्या है? शंख को पृथ्वी पर भी रखना नहीं चाहिए। बिना आसन के शंख को कभी भी ना रखें। शंख में चंदन और पुष्प भी छोड़ सकते हैं आप, और सुवासित, उस जल को सुवासित करने के लिए थोड़ा कपूर, केसर, चंदन घिसकर भी उसमें आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। अब शंख की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बजाने वाला शंख होता है और एक पूजन के लिए जो शंख होता है, अभिषेक इत्यादि के लिए। इन दोनों शंखों में क्या भेद है? जो बजाने वाला शंख है उसको पूजन से, उसको पूजा स्थान से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। बजाने के पहले भी उसको धोना चाहिए, बजाने के बाद में भी उसको धोकर रखना चाहिए। ठीक है। पूजन वाले शंख की क्या दिशा होती है, आप ध्यान से श्रवण कर लेवें। देखिए, जो बाईं दिशा होती है उसमें आप जलपात्र रख सकते हैं, घंटा और धूपदानी भी रख सकते हैं। तेल का दीपक भी हमेशा बाईं ओर रखें, ये देवताओं की दिशाएं हैं। दाईं ओर क्या रख सकते हैं आप? घृत का दीपक। घृत का दीपक जो होता है वो दाईं ओर रखें। सुवासित जल से भरा हुआ शंख भी आप दाईं ओर रखें। देवताओं के दाहिने भाग में आपको शंख रखना होता है। घंटा वाम दिशि स्थिताम, घंटा वगैरह बाएं में। शंख मद्भि पूरयित्वा प्रणवेन च दक्षिणे, दक्षिण दिशा में रखें, दक्षिण भाग में रखें। अब एक प्रश्न और आया था साथ में, उस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। क्या शालग्राम और तुलसी और शंख एक साथ हम रख सकते हैं? देखिए, ये ऐसा कोई प्रश्न बनता नहीं है, किंतु कई लोग क्या है कि आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या अनेक, वहाँ पर क्या हो रहा है कि मन में आए जो बक रहे हैं लोग, तो उनसे क्या है कि भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। और भ्रांति उत्पन्न होना कोई दोष नहीं है। यदि वो भ्रांति मन में ही रह जाए तो वो सबसे बड़ा दोष है, वो नाश का कारण बनती है। इसलिए जो भी भ्रांति हो उसको प्रश्न करके सद्गुरुओं से, गुरुजनों से, आचार्यों से, ब्राह्मणों से, इनसे पूछकर दूर करना चाहिए प्रमाण सहित। अब आपको बता दूं, शालग्रामम च तुलसीम शंखमेकत्र एव ही यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्री हरिप्रियः। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है, और देवी भागवत में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि शालग्राम, तुलसी जी और शंख एक साथ रखने में भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शालग्राम के ऊपर से तुलसी कभी नहीं हटानी चाहिए, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। किंतु रात्रि में जब शयन करते हैं तो तुलसी को थोड़ा सा दूर रख देवे, ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है। जो शालग्राम से तुलसी दूर करता है वह 7 जन्म तक रोगी और दुखी हो जाता है, ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है। और छोटे से नियम हैं, इनमें ना किसी की शान कम होती है। जो अपने आप को धनवान समझकर या धनवान शो करते हैं, धनवान दिखाते हैं कि हम ऐसे, हम ऐसे, तो आपको मैं बता दूं कि देवता ये नहीं देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना किया है, भगवान ये देखते हैं कि आपने कैसे किया है। ऐसे प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जितना प्रयत्न होगा मैं आपको प्रमाण सहित शास्त्रोक्त ही उत्तर दूंगा, और जितना प्रयास रहेगा उतनी सरलता से समझाने का भी आपको प्रयास करूंगा। हर हर महादेव। नारायण। आप फॉलो करके भी रखें, क्योंकि कई लोग मुझसे अपने नंबर भी मांगते हैं, मेरे संपर्क सूत्र भी मांगते हैं कि आप अपने संपर्क सूत्र नहीं डालते हैं, फ़ोन नंबर नहीं डालते हैं, तो कृपया आप वो भी देवें।
और कई जन्म कुंडली इत्यादि के लिए भी मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक के मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे सही लगेगा, ठीक लगेगा तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, और नहीं ठीक लगेगा या मेरे पूजा पाठ में या समय में या अध्ययन में यदि कोई बाधा पड़ती हो तो फिर मैं अपना नंबर नहीं दे पाऊँगा। तो वो उसके लिए मुझे क्षमा करें, इसको मेरा अहंकार ना समझें। ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए, ये दोनों सदुपयोग के लिए ही है, समय का सही सदुपयोग हो इसलिए। हर हर महादेव। और सभी को ये चलचित्र शेयर भी करें ताकि सभी के पास विशेष रूप से ये जानकारियाँ पहुँच जाए और सभी की भ्रांति भी दूर हो जाए। नारायण।